नमस्कार दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक को लेंगे वो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस का ये पार्ट है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसको अपन कहते हैं आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज। देखिए, जो कैलकुलस सब्जेक्ट है उसके दो पार्ट बनते हैं। कैलकुलस, और इस कैलकुलस में दो पार्ट है। एक यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। अब जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसमें अपन टॉपिक ले रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो है आंशिक अवकलज। अब बात आती है कि एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। या एक अपन साधारण अवकलज बोलते हैं और एक को अपन आंशिक अवकलज बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को कब यूज में लेते हैं अपन? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आप जैसे नॉर्मली करते आ रहे हो, तो सबसे पहले इसको देखने के लिए अपने को पता करना पड़ेगा कि जो जिसका भी अपने को डिफरेंशिएशन करना है वो फंक्शन है, उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। तो देखिए, सपोज दैट एक फंक्शन है एफ एक्स। तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि u किसका फंक्शन है? x का। और एक मैंने फंक्शन ले लिया z इक्वल टू एफ एक्स वाई। दोनों फंक्शन है। यहाँ पे इस फंक्शन में ये डिफाइन है कि ये जो u है, ये u क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र है। और यहाँ पे ये जो x है ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो z है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और y जो दोनों हैं वो है इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट का सेंस क्या है कि एक्स वाई में जैसे चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज किस में होगा? जेड में होगा। यहाँ पे एक्स में जो चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग यू में चेंज होगा। तो एक्स में यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन लेते हैं तो कौन से में तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। देखो, दो बताए मैंने आपको डिफरेंशिएशन। एक मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और एक मैं कह रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलज और एक है साधारण अवकलज। तो पार्शियल तो अपन कब काम में लेते हैं और ऑर्डिनरी को अपन कब काम में लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये फंक्शन देखना होगा पहले कि यहाँ पे ये जो फंक्शन दे रखा है x है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो मोर देन वन में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तब अपन क्या यूज में लेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज में लेंगे। फॉर्मूले जो भी हैं वो सेम एज इट इज यूज में आएंगे, लेकिन पार्शियल में क्या होगा, जैसे z है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? z डिपेंड कर रहा है x पे, z ही डिपेंड कर रहा है y पे। तो x में चेंज करोगे तो भी z में चेंज होगा, y में चेंज करोगे तो भी z में चेंज होगा। यहाँ पे अपन x में चेंज करेंगे तो u में चेंज होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है, तो यहाँ पे जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और अगर आप
यहाँ पे जेड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, तो ये होगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है तो क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज़्यादा है तो क्या लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे। फॉर्मूले एज इट इज रहेंगे जैसे अपन ने पहले कर रखे हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये u है, मैंने ले लिया u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो z इक्वल टू मैंने ले लिया log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गए दोनों फंक्शन। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है वो क्या होगा, यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली x है और u डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y दोनों है, तो यहाँ पे बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, तो यहाँ पे तो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसका नोटेशन क्या होता है और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे आप u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं du बाई dx, ध्यान रखना यहाँ लिखते हैं d, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, या तो आप u का x के रेस्पेक्ट में करोगे या फिर u का y के रेस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ पे चलता है डेल z बाई डेल x एंड डेल z बाई डेल y, ये कॉमा है यहाँ पे बीच में। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी में तो d बोलते हैं और यहाँ पे डेल बोलते हैं, और कहीं पे डेल लगा हुआ है, इट मीन्स ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 होंगे यहाँ पे। क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है, डिफरेंशिएशन करेंगे कौन सा साइन आएगा, d आएगा, तो क्या लिखोगे, du बाई डी एक्स। देन du बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये क्या होगा, x स्क्वायर का 2x होगा, तो ये आप जानते हो ये क्या बनेगा 6x, प्लस क्या हो जाएगा 4, x का क्या हो गया 1 और 5 का क्या हो गया 0। सिमिलरली बात करूं मैं इधर, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूँगा तो डेल का साइन आएगा, और यहाँ पे फंक्शन क्या है z है, और क्या आ जाएगा डेल z बाई डेल x। अब देखिए log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाई x होता है, तो देखिए इस log के लिए तो ये पूरा ही x मानते हैं अपन। फॉर्मूला जब अपन देखते हैं तो log x का क्या होता है, अपन लिखते हैं 1 बाई x, तो इसके लिए तो ये पूरा ही क्या बन गया, x मानेंगे इसको। x का मतलब है कि इस log के लिए ये पूरा यहाँ पे फंक्शन काम में करेगा एक साथ में, तो इसका तो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x। और जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरे को किस फॉर्म में यूज में लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, और अगर y का करेंगे तो x को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो देखो मान लीजिए अगर मेरे को डेल z बाई डेल y करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x को अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x को अपन कांस्टेंट की तरह ले रहे हैं क्योंकि अपन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे। इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2y। तो ये तो हो गया डेल z बाई डेल x, ये हो गया डेल z बाई डेल y, और यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल के लिए बन जाएगा। सिमिलरली अपन जैसे भी अपने पास फंक्शंस आएंगे उन फंक्शंस को इसी तरह से डिफरेंशिएट करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे।
देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, अपने इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही चलेगा, यही पार्ट चलेगा। देखो क्वेश्चन है u इक्वल टू log एक्स स्क्वायर, या मैं यू कहूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछ रहे हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अपना फंक्शन है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, मोर देन 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, यहाँ पे 1 है। पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज में लेंगे, जो अपने से वैल्यू फाइंड करवा रहा है उसमें क्या रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। तो क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लिया आप, सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स। जब अपन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मैंने बता रखा है बाकी जो वेरिएबल हैं उनको क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो बाकी वेरिएबल को जब अपन कांस्टेंट लेंगे तो क्या रहेगा, देखिए log x का क्या होगा 1/x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका क्या हो गया 0, इसका क्या बन जाएगा 0, क्यों जाएगा 0, क्योंकि अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसका हो जाएगा 3yz, x का क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरह से जब अपन डेल यू बाई डेल वाई को निकालेंगे तो क्या रहेगा 1 सेम एज इट इज ये का ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर 3xz। देखिए यहाँ पे अपन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब अपन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये x को कांस्टेंट लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो गया 1, x और z रह जाएगा एज इट इज। ऐसी इसी तरह से अपन z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल यू बाई, इधर लिख देता हूँ मैं, इसको नंबर 1 कर देते हैं अपन, इसको नंबर 2 कर देते हैं, एंड डेल यू बाई डेल जेड। तो log x का क्या होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz, और ये क्या बन जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy, ये नंबर 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वेशन, सेकंड नंबर इक्वेशन और थर्ड नंबर इक्वेशन, अपने को क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि अपने को ऐड करना है तीनों को, तो तीनों को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे LHS साइड में देखिए डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो इसका अपन एलसीएम लेंगे तो तीनों में जो डिनोमिनेटर है हर है वो समान है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं कहूँ कि A/C B/C P/C, और इन तीनों को प्लस करना हो तो कैसे होगा C, तो ये C तो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे A प्लस B प्लस P ऐसे बन जाएगा। तो यही रूल अपन यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब
3xyz। यहाँ पे ये क्या होगा 3x² माइनस 3yz प्लस 3y² 3xz प्लस 3z² माइनस 3xy। ये हो गया, एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी एज इट इज रहेगी x³ y³ z³ माइनस 3xyz। अब देखो यहाँ पे 3 3 3 3 3 सबको मैं क्या ले लेता हूँ 3 को इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। जब अपन 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बचा x²। अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ये y² वाली टर्म मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे ये वाली टर्म भी मैंने पहले लिख दी z² माइनस देखो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये बन गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या होता है देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c और क्या बनेगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस c। ये फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन, तो a की जगह तो x है, b की जगह y है और c की जगह z है। यहाँ पे a b c, तो देखो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी ये तो एच जी टी जेड सी की ऐसी रह जाएगी, तो इसको तो अपन यहाँ रख देते हैं माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसमें जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या रह गया देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। और यहाँ से क्या रह जाएगा x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हो गई इसकी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू के अंदर देखो ये और ये दोनों सेम है क्वांटिटी, तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ऐसे पूरा का पूरा बच क्या गया उसको अपन यहाँ लिख देते हैं। तो ये रह गया 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने से वैल्यू इसकी पूछ रहा था। एग्जाम में क्या करता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि आपसे ये कहेगा कि प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपसे प्रूफ भी करवा सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो एक बार, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है u इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड और आपको शो करना है डेल 3u डेल x डेल y डेल z 1 प्लस 3xyz प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड। एक तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल 3u अपॉन डेल x क्यूब, एक कई बार ऐसा लिखा होता डेल 3u डेल x डेल y डेल 3u डेल x डेल y डेल z डेल 3u डेल x डेल y स्क्वायर। ये चारों के चारों अलग अलग हैं, सेम कोई सा भी नहीं है इनके अंदर। या कई बार ऐसा भी होता है डेल 3u डेल y क्यूब, ये आ गया। अलग अलग कैसे है देखो, u जो है यहाँ पे अपने को जो दे रखा है
वह u किसका फंक्शन है, x का है, y का है और z का है। यहाँ पे x, y, z ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब तीनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन तीनों में देखो यहाँ पे जो u है इसका मीनिंग ये del 3u अपॉन del x क्यूब, इसका मीनिंग है कि u का x के रेस्पेक्ट में 3 टाइम डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो del 3u del x स्क्वायर del y, इसका मीनिंग है जो u है उसका 2 टाइम किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x, और 1 टाइम है वो करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। इसका मीनिंग ये है। इसका क्या मीनिंग है, ये तो हो गया देखो इसका। यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो u का 3 टाइम किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या होगा, u 1 टाइम विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 टाइम विथ रेस्पेक्ट टू y, 1 टाइम विथ रेस्पेक्ट टू z। यहाँ से डिसाइड होता है कि किसके रेस्पेक्ट में कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं, जो अपने को प्रूफ करना है उसमें है u का 1 टाइम तो x के रेस्पेक्ट में, फिर जो वैल्यू आई उसका y के रेस्पेक्ट में, फिर जो वैल्यू आई उसका z के रेस्पेक्ट में। आप यूं भी कर सकते हैं, पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में और फिर x के रेस्पेक्ट में। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखो इसका भी अपन जैसे ऑर्डिनरी का करते हैं उसी तरह से करेंगे, लेकिन जब बाकी वेरिएबल है उनको क्या ले लेंगे अपन, कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि जैसे e रेज़ टू पावर x है, इसका आप डिफरेंशिएशन बताते हो कि e रेज़ टू पावर x होगा, लेकिन e रेज़ टू पावर जैसे ही 2x आया तो आप कहते हो e रेज़ टू पावर 2x इंटू 2। अब ये जो 2 है ये कहाँ से आया, ये जो 2x है इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये 2x आया। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax, तो आप क्या बताओगे, e रेज़ टू पावर ax इंटू a, ये इसका डिफरेंशिएशन बताओगे। तो e रेज़ टू पावर x y z है। अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूँ तो ये y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट होंगे तो जैसे यहाँ a काम करता है वैसे ही क्या करेगा, y z काम करेगा। तो क्या बनेगा इसका, e रेज़ टू पावर x y z, और ये है y z, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y z आ जाएगा। ऐसा कैसा, अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आएगा क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हो आप। देखिए देखो यहाँ पे ये दे रखा है u। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करते हैं डेल u बाई डेल x, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y z तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और मैंने आपको बता रखा है कि y z कांस्टेंट है तो e रेज़ टू पावर ax है, इसका डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर ax इंटू a। यहाँ पे क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड। ये अपन ने किसके रेस्पेक्ट में किया है, ये अपन ने x के रेस्पेक्ट में किया है। अब देखो इसी को मैं, ये मल्टीप्लाई में ही है तो इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, जेड वाई ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो z तो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ऐसा होता है कई बार कि 3 ई रेज टू पावर 7x, तो ये 3 तो एज इट इज रहेगा ना, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन तो इसका होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और वो किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो देखिए अब अपन ने x के रेस्पेक्ट में तो पहले कर लिया, अब इसी का अपन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यार डबल होगा क्योंकि 2 टाइम हो गया। और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, डेल y
डेल एक्स। अब जब अपन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे। देखो यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि z तो कांस्टेंट एज इट इज रह गया, ये बन गया। यहाँ पे u इंटू वी का कंसेप्ट लगाएंगे, मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगाएंगे, और मल्टीप्लाई का कंसेप्ट ये होता है कि एक एक का पकड़ पकड़ के करते जाओ, बाकी को कांस्टेंट रखते जाओ, जो उनके साथ बैठाते चलो। सबसे पहले बारी किसकी, y की। y का किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा 1, और इसको ऐसा का ऐसा रख दो। तो देखो y का हो गया 1 और इसका रह गया e रेज़ टू एक्स वाई जेड। फिर किसका साइन आएगा, प्लस का। अब अपन ने y का डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया, तो y तो रह गया कांस्टेंट। अब किसकी बारी है, इसकी। तो e रेज़ टू पावर x का क्या होता है, ये का ये होगा। अपन कर रहे हैं y जेड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स जेड। क्यों, क्योंकि y जेड के y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x और z है वो कांस्टेंट की तरह होगा, जो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब देखो ये जो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आ रही है, इसमें से क्या करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड, ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब अपन इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, जेड ई रेज टू एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस, देखो ये हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब ये जो जेड है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या रह गया, ई रेज टू एक्स वाई जेड, जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू है। ये नंबर 1 कर देते हैं। अभी अपने को जो प्रूफ करना है उसमें 3 टाइम करना है, तो x के रेस्पेक्ट में कर दिया, y के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब अपन करेंगे z के रेस्पेक्ट में। तो देखो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल 3u अपॉन डेल x डेल y और डेल z। यहाँ पे आप देखो, ये पहले चाहे आप x के रेस्पेक्ट में करो, फिर y करो, फिर z कर दो, एक ही बात है। पहले y के करो, फिर z करो, फिर x के कर दो, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। यानी डेल 3u चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। किसी की भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप पहले कर लो, किसी की रेस्पेक्ट में बाद में कर लो, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो अपन इसको यूँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन हो गया और ये हो गया, तो u इंटू वी का कंसेप्ट लगाएंगे अपन। तो पहले करेंगे अपन इसका डिफ्रेंशिएशन, और ई रेज टू पावर एक्स का क्या बनेगा, ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड, इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपन जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई, ये तो कांस्टेंट था ना, ऐसा का ऐसा रख दो आप, ये रख दिया, प्लस अब इसको लेंगे कांस्टेंट, तो क्या रहा, ई रेज टू एक्स वाई जेड। और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में। तो जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या रह गया, 1 प्लस यहाँ पे देखो एक्स वाई, ये है जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z, ये रह गया। यही करना था अपने को, लेकिन अपने को प्रूफ ये करना है, तो इस फॉर्म में आंसर लेके आना पड़ेगा। जब इस फॉर्म में आंसर लाएंगे तो देखो ई रेज टू पावर एक्स वाई जेड को ले लो कॉमन, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है, और ये यहाँ पे जो एक्स वाई है इसको इस ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स वाई जेड, प्लस इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन जेड स्क्वायर, प्लस ये आ गया कॉमन, तो क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस 2x वाई जेड। क्लियरली ई रेज टू एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है सभी को। देखो यहाँ पे इस 1 को मैं 1 कर देता हूँ, प्लस ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, दोनों ऐड होंगे तो 3x वाई जेड, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, डेल 3u डेल एक्स
डेल वाई डेल जेड, और यही आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो कर लेते हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम करते हैं, चाहे y के रेस्पेक्ट में करो या z के रेस्पेक्ट में करो, तो देखिए सपोज अगर आप मान लीजिए कि y के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया, आप कहोगे कि नहीं सर हम तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो कोई नहीं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, y को बाहर कर लो, z इंटू ई रेज टू एक्स वाई जेड। अब z के रेस्पेक्ट में करोगे, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। आप नोट कर लीजिए इसको।